इस वक्त विक्ट्री डे परेड चल रही है। इस परेड में भारत के 75 शूरवीर शामिल हो रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यह भव्य परेड चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परेड में एक मेहमान के तौर पर शरीक हुए हैं। दूसरी तरफ एलएसी में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे इस वक्त फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे हैं। हालांकि लोकेशंस क्या क्या हैं उसकी जानकारी ऑपरेशनल डिटेल्स इंडिया टीवी आपको नहीं दे रहा है, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फॉरवर्ड लोकेशंस हैं। और जनरल नरवणे यहां पर एक तरीके से भारतीय जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही साथ एलएसी पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, भारत की डिप्लॉयमेंट कैसी है, किन चीजों की जरूरत है, हर एंगल से आज का जनरल नरवणे का यह दौरा, लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशंस का यह दौरा बेहद अहम है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मॉस्को से विक्ट्री डे परेड की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं अभी रूसी आर्मी के जवान परेड कर रहे हैं और इसी परेड के एक दस्ते में शामिल भारतीय जवानों की टुकड़ी भी है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने जानकारी दी कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना के फ्लैग बियरर भारतीय सेना की वो नौजवान महिलाएं हैं जो भारत के शौर्य और पराक्रम के झंडे को बुलंद कर रही हैं रूस की राजधानी मॉस्को में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के विक्ट्री डे परेड में। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शरीक हुए हैं, वो अपने 3 दिवसीय रूस दौरे पर। और लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा किन किन मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदा। हम जानते हैं कि भारत की जो रक्षा की जरूरतें हैं, जो साजो सामान है, वो हम रूस से लेते आ रहे हैं। संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा, ये 3 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण है। पहला तो रक्षा सौदा, दूसरा हमारी सामरिक समझ रूस के साथ और ये सहयोग। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल आप साफ समझिए कि खासतौर पे भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने रिश्ते हैं और चाहे मिलिट्री तौर पर हो या फिर कल्चर फॉर्म पे भारत और रूस काफी करीब रहा है। अब इसमें आज क्योंकि पेंगोंगसो में फेस ऑफ है, 5 मई से लेकर चीन और भारतीय सेना आमने सामने है और वायलेंस फेस ऑफ हुआ जो 45 सालों में नहीं हुआ, 1975 के बाद इस बार हुआ। चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना की कैजुअलिटीज हुई। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर का ट्राई टॉक्स करना, इसका मतलब रशिया साथ में भारत के और चीन के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ एक मंच पर हैं, वहां पर वो बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से चीन के रक्षा मंत्री से बात नहीं करने जा रहे हैं। चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और कहा गया कि रूस में वो बात करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होगी, लेकिन बिल्कुल साफ रक्षा मंत्री ने कर दिया। तो ये डिप्लोमेटिक बात हो गई और खासतौर पर इसमें गंभीरता इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में जल्द ही S-400 की जो डिलीवरी है वो जो होनी है उसको जल्द किया जा रहा है। उसके साथ साथ Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, किलो क्लास सबमरीन। मनीष, हम तस्वीर देख सकते हैं कि भारत की जो टुकड़ी है वो भी अब मार्च पास्ट करती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप मॉस्को से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे आर्मी के जवान सबसे आगे हैं, उसके पीछे आप देख सकते हैं हमारे नेवी के जवान और फिर सबसे पीछे एयरफोर्स के जवान नजर आ रहे हैं परेड करते हुए। जी मनीष। मीनाक्षी, ये बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि आपको ध्यान होगा जब 1975 माफ कीजिएगा 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए विक्ट्री डे परेड ये मनाई जा रही थी, तो उस दौरान ये जब रूस की तरफ से कहा गया था कि सिख लाइट इन्फेंट्री, वो भारतीय शूरवीर जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था, आज वही इस परेड एरिया में सबसे पहले अगुवाई जो कर रहे हैं वो सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर रैंक ऑफिसर मेजर बोरा हैं और उनके ठीक पीछे आप राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो देख रहे हैं वो भारतीय सेना की लेडी ऑफिसर और साथ में भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की ट्राई सर्विसेज
एक साथ 75 लोगों का ये दस्ता जो कि सलामी मंच की तरफ जा रहा है, जो कि देश के गौरव को दर्शाता है, देश की कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी और ट्राई सर्विस कैपेबिलिटी को दर्शाता है। और इस समय ये रशिया में खासतौर पे ये विक्ट्री डे परेड के साथ साथ भारतीय सेना की जो गाथा है, भारतीय आर्म फोर्सेस की गाथा है, उसे दर्शाता है, उसे बताता है। एक बात और आपको बता दें कि खासतौर पे जिस तरीके से भारतीय सेना की सिखलाई इन्फेंट्री है, उन्होंने अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब 1941 से लेकर 1945 के बीच जब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर फॉर्म पे लड़ाई लड़ी, तो उस दौरान भी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी भारतीय सेना के जवानों की हुई, इंजर्ड भी हुए, क्योंकि हर मोर्चे पर भारतीय सेना के जवान आगे बढ़कर थे। और आप ये समझ लीजिए, रशिया की फॉर्म से लेकर, फॉर्मेशन से लेकर इस आज तक के रशिया के लिए रशिया हमेशा से इस बात का आभार मानता है। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मॉस्को में मौजूद हैं और साथ में भारतीय ट्राई सर्विसेज यानी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का ये 75 जवानों और ऑफिसर्स का ये दस्ता इस समय सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है और देश की गाथा को बता रहा है। मीनाक्षी। बिल्कुल मनीष, और अगर भारतीय सेना की जो जर्नी रही है, जो हमारी यात्रा रही है विश्व युद्ध से लेकर आज तक की यात्रा, उसमें रूस एक बराबर सहयोगी के तौर पर दिखाई दिया है। वो अलग बात है कि रक्षा जरूरतें भारत की हमेशा से रही हैं और वो ये रक्षा जरूरतें रूस के द्वारा पूरी हुई हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत और रूस का ये रिश्ता इतना पुराना है और यही वजह है कि आज रूस की राजधानी मॉस्को में जब विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है, जब ये शौर्य गाथा मनाई जा रही है, तो इस शौर्य गाथा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और वीर गाथा को भी परिलक्षित करता है। मनीष, एक बार फिर से हम इन तस्वीरों के साथ साथ भारत और रशिया के रिश्तों को चीन के नजरिए से भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वक्त रूस भी ये नहीं चाहता होगा कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरीके का तनाव हो, क्योंकि अगर रूस के संबंध भारत के साथ घनिष्ठ हैं, पुराने ऐतिहासिक हैं, तो वहीं रूस के कहीं ना कहीं हित चीन से भी साझा होते हैं। देखिए, आप इसे इस तरीके से मत देखिए मीनाक्षी कि रूस कहीं से भी अमेरिका की तरह दोनों के देशों के बीच में आकर एक भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा साफ कहा गया है कि ये भारत और चीन का मसला है, इसमें किसी और देश की जो हस्तक्षेप वो बिल्कुल भी ना करे, इसीलिए अमेरिका पीछे है, रशिया पीछे है। अब दूसरी बात, खासतौर पे भारत का एक क्लोज फ्रेंड के तौर पर रशिया को हमेशा से देखा गया है। उसके साथ साथ जैसे जैसे समय बदला, रशिया ने अपने दोस्तों को एक्सप्लोर किया, चाहे वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो या फिर उसके साथ चीन के साथ हो। तो इसीलिए ये कहना कि रूस एक बहुत गंभीरता के साथ चाहेगा कि दोनों के हालात ठीक हों, बिल्कुल सही है, रूस बिल्कुल चाहेगा। लेकिन जो दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो वायलेंस फेस ऑफ हुआ और फिर जो अभी कंडीशन फेस ऑफ की है, उसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए को ही आमने सामने या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे दिल्ली और बीजिंग को पूरा इस मामले का हल करना है। अब रूस की भूमिका इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आने वाले समय पे हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के जो मेन इक्विपमेंट और सिस्टम है वो रशिया से आने हैं, खासतौर पर किलो क्लास सबमरीन, उसके बाद T-90 टैंक्स और T-72 टैंक्स के इक्विपमेंट्स, Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट करीबन 12 की संख्या में, साथ में MiG-29 अपग्रेडेड 21 की संख्या में। और ये आप इसके साथ साथ आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे S-400 का आना, यानी ये एक पूरा एक इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात को रखी कि जो डिलीवरी है उसे जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम उसको अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किया जाए। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये रणनीतिक तौर पर हो गया, यानी ये मिलिट्री फॉर्म पे हो गया। अब डिप्लोमेटिक तौर पर और खासतौर पर कल्चर फॉर्म पर भारत और रूस का जो रिश्ता है वो बहुत अटूट है, चाहे वो 1941-45 से लेकर अभी तक का हो। और यही वजह है कि ये एक बहुत ही आप ये समझ लीजिए ग्लोरी का दिन है भारतीय सेना और ट्राई सर्विसेज के लिए कि इस समय वो मनीष, आपने इसको समझाया क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते को हम केवल सामरिक तौर पर ही नहीं देख सकते, ना सिर्फ हम केवल इसे एक डिफेंस डील के तौर पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि भारत की जरूरतें रूस से पूरी होती हैं और रूस के लिए एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर गेन है। हम केवल इसे उस तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल भी दोनों देशों के बीच में बहुत सारे हैं, जिसमें अगर हम बात करें RIC, जिसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है, इसके अलावा हम ब्रिक्स की बात करें जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना के अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी है, हम शंघाई कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें भी भारत और चीन दोनों साथ साथ हैं रशिया के। और यही वजह है कि अगर कहीं पे कोई भी तनाव होता है तो बार बार के तनाव इन तीनों ही संगठनों को कमजोर भी कर सकते हैं। मनीष,
देखिए, आप इसको एक दूसरे बड़े पर्सपेक्टिव में समझिए। इस समय के हालात में चीन जो है वो भारत के खिलाफ लगातार प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, और उसके साथ साथ वो ब्लू वाटर पे डोमिनेंस की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए भारत के साथ कौन कौन से लोग जो कि चीन को पूरी तरीके से घेरते हैं वो खड़े हैं, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूएस, यूके और जापान। ये खासतौर पे ब्लू वाटर डोमिनेंस करते हुए जहां पर चीन अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है वहां पर ये खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो भारत के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो ये कहती आई हैं कि चीन बिल्कुल गलत कर रहा है, चाहे उसमें कोई भी कंट्री हो। और दूसरी बात, आप ये इसको इस तरीके से भी समझिए कि पूरी की पूरी जो चीन की जो मैपिंग है खासतौर पर मिलिट्री या फिर उसकी आर्थिक तौर पर, वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। और इकोनॉमिक्स ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इटली, जापान, यूके और करीबन 1300 से ज्यादा यूएस की कंपनियां इस समय अलग अलग जगहों पर हैं। और यही वजह है कि चीन ताइवान, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज पे अपना दबदबा और स्वायत्ता उनकी खत्म करना चाहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और यही वजह है कि चीन को आर्थिक संकट सा महसूस हो रहा है। कोरोना की वजह से वो वैसे ही गिरा हुआ है। बिल्कुल मनीष, कोरोना की वजह से तो चीन इस बुरी तरीके से कॉर्नर है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो शायद अब मौका ढूंढ रहे होंगे कि चीन को उसकी जगह दिखाई जाए। एक बार वो कोरोना की इस जंग को जीत जाएं तो उसके बाद चीन को कॉर्नर करने की शायद एक बहुत बड़े नजरिए से भी कोशिश हो सकती है। बहरहाल हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी वीरों की ये झलक आपको दिखा रहे हैं जो रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मनाए जा रहे विक्ट्री डे परेड में शामिल हो रहे जवानों की ये शौर्य गाथा है। और ये शौर्य गाथा आज की नहीं है, ये सालों पुरानी शौर्य गाथा है। ये रूस की और रूस के एलाइड कंट्रीज की नाजी आर्मी पर, हिटलर पर, जर्मनी पर जीत की ये शौर्य गाथा है जिसकी एक झलक आप इस विक्ट्री डे परेड में देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। अब ये तस्वीर देखिए, नौसेना की जो महिला टुकड़ी है रूस की, वो इस वक्त परेड करते हुए नजर आ रही है। मनीष, मेरे ख्याल आप तस्वीर तो लाइव नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें बयां कर रही हूं उससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और रशिया ने एक बहुत लंबा सफर साथ साथ तय किया है द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 2020 इस 21st सेंचुरी तक। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं आपको बता रहा था कि खासतौर पे इस समय रशिया की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि रशिया भारत और चीन के बीच में एक अहम कड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि कहीं से भी रशिया इस फॉर्म में नहीं है कि वो दोनों के बीच में आके अच्छा मनीष माफ करिए, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। वैसे भी तो भारत की हमेशा से रणनीति रही है, बॉर्डर इश्यूज जिस कंट्री के साथ हैं, जिस देश के साथ है, उन्हीं के साथ रिजॉल्व किए जाएंगे। फिर भले भारत के पाकिस्तान के साथ अगर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई इशू है तो वहां पर वो अमेरिका का किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर LAC पर किसी भी तरीके का मतभेद चीन के साथ है तो क्यों रूस या क्यों अमेरिका बीच में दखलंदाजी करेगा? ये 2 देशों का मामला है, दोनों देश आपस में मिलकर तय करेंगे और उनकी सीमा में तय करेंगे, बजाय किसी और तीसरे देश में जाकर। मनीष, हाँ बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी, और यही वजह है कि आप समझ लीजिए कि कल जब रक्षा मंत्री वहां पर गए थे तो जब उनकी मुलाकात हुई, साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उसमें कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। यहां तक कि इसमें भी नहीं कहा गया कि जो भारत चीन के बीच का फेस ऑफ है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, उसमें रशिया उसकी भूमिका निभा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन आप ये समझिए कि जो रशिया में भारत का डोमिनेंस इतना है, भारत की दोस्ती इतनी है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर गए तो जो ऑफिसर वहां पर उनको लेने के लिए आया था वो वॉर हीरो था, वो हीरो था जिसने पाकिस्तान में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके साथ साथ वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पे गए, वहां पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। तो आप ये समझ लीजिए कि रशिया को एक क्लोज फ्रेंड के तौर पर हमेशा से देखा जा रहा है, और यही वजह है कि भारतीय सेना, भारतीय ट्राई सर्विसेज का कंटिंजेंट इस बार मॉस्को में है। आपको ये भी बता दें कि पहले ऐसा हो चुका है कई बार कि जब भी जैसे स्पेयर पार्ट्स या T-90 या T-72 टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत हमेशा पड़ी है, तो उस दौरान भी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो रशिया, क्योंकि ये रशियन है तो रशिया से लिया गया। और इसीलिए इस बार भी जब रक्षा मंत्री वहां पर गए हैं तो बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, उसके साथ साथ किलो क्लास सबमरीन और साथ में T-90 T-72 टैंक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे जल्द बुलाया जाए, लाया जाए। उसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है और खासतौर पर जिस तरीके से चीन की घेराबंदी की जा रही है, तो सांकेतिक तौर पर हो सकता है कि इस बारे में बात हो, लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं। और चीन का पूरा प्रोपेगेंडा
एजेंडा जो था इस बात को लेकर कि हम रशिया में जाकर बात करेंगे रक्षा मंत्री से, वो बिल्कुल रक्षा मंत्री ने फेल कर दिया और उन्होंने कहा कि हम चीन से कोई भी बात नहीं करने वाले हैं रशिया के अंदर। जी, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में भारत के पराक्रम की शौर्य गाथा गाती हुई ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की जितनी भी एलाइड कंट्रीज थी, जिसमें से एक भारत भी है, वो सभी आज की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। वैसे तो ये परेड 9 मई को मनाई जानी थी, परेड की तारीख 9 मई है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से जब पूरा विश्व लॉकडाउन में चला गया तो इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई और आज की तारीख में ये विक्ट्री डे परेड मनाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग कहानियों को बयां करती हुई ये तस्वीर। सबसे पहले तस्वीर जहां पर हिंदुस्तानी शूरवीर इस वक्त रूस में परेड करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे खास बात गौर करने वाली ये है कि जो महिलाएं हैं वो फ्लैग बियरर हैं। जी हाँ, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या भारत की थल सेना हो, फ्लैग बियरर इस वक्त महिला जवान करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मॉस्को से ही विक्ट्री परेड की एक और झलक, और वहीं विक्ट्री डे परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। हालांकि चीन के रक्षा मंत्री भी इस विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में चीन के मसले को लेकर भारत और चीन के बीच LAC तनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। और ये एक और तस्वीर LAC पर आप देख रहे हैं, आर्मी चीफ MM नरवणे मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। मनीष, शायद आपके पास एक और कोई नई अपडेट है, जी बताएं। देखिए मीनाक्षी, अपना प्रश्न दोहराइए। आपने जी मनीष, हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं जब हमारे सैनिक जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जो कि इन ह्यूमन कंडीशन से वहां पर पोस्ट पे न सिर्फ तैनाती दे रहे हैं बल्कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, लड़ाई के लिए, जंग तक के लिए वो तैयार हैं। और जब आर्मी चीफ वहां पर पहुंचते हैं और हौसला अफजाई करते हैं तो सेना का मनोबल बढ़ता है। और सेना का मनोबल तब भी बढ़ता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जब हम अच्छे रक्षा उपकरण उन्हें मुहैया कराते हैं, वहां से हमारे सेना का मनोबल बढ़ता है। हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। अस्थाना जी, हम सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना का साहस, वो वीर गाथा एक बार फिर से गाई जा रही है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की और जिस ताकत की बात कर रहे हैं जो भारत को मिल सकती है, उसकी कोशिश रक्षा मंत्री करने के लिए वहां गए हैं। आपका पहला कमेंट। सबसे पहले तो विक्ट्री डे परेड में भारत का हिस्सा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विक्ट्री परेड है, अगर आप याद करें, जो भारत की फौज उसने ब्रिटिश इंडिया के तौर पे में हिस्सा लिया था और इस लड़ाई की जीत में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। अरे सोचिए, हर जगह जहां जहां वो गए थे वहां हासिल की। दूसरी बात, अभी के दौर में रशिया के साथ हमारे जो संबंध हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया से हमारा तकरीबन 60% से इक्विपमेंट आता है और उसके स्पेयर्स उनसे आते हैं। उनसे काफी इक्विपमेंट की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो है। साथ ही साथ रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इन्विटेशन जो है वो रशिया की तरफ से आया था और हमारा हिस्सा ले रहा है। ये बहुत जरूरी था कि हमारे। अच्छा अस्थाना जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर ये तस्वीरें दिखाती हूँ, तब तक हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो ऑडियो ग्लिच है उसे ठीक किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। इन 4 तस्वीरों के साथ जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बताएंगे आपको भारत की शौर्य गाथा और साथ ही साथ भारत, रूस और चीन, इन तीनों के नजरिए से आज का दिन।